जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही गजब होने वाली है। आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो एंड तक चलते चलते आपको एकदम बहुत ही अलग ही अनुभूति होगी। क्लास में बहुत ही अलग क्वेश्चंस आज जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। तो जल्दी से सही बच्चे शेयर करके जल्दी से आ जाइए। हाँ भाई जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे। ओके, तो देखिए जल्दी से एक बार क्लास में जल्दी आने से पहले एक छोटी सी बात तो सुन लीजिए जल्दी से। देखिए मैंने आपके लिए 2 फ्री क्लासेस स्टार्ट करी हैं। उन क्लासेस में मैं आपका कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। एक सुबह क्लास स्टार्ट करिए जो कि हमारी होती है सुबह जो कि होती है सुबह 9 बजे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर जैसे जिसने भी इस क्लासेस को अभी तक पढ़ लिया, बट कोई बच्चा ऐसा हो जो नया जुड़ा हो, तो उन सभी के लिए फ्री क्लासेस स्पेशल स्टार्ट करिए। जिसने पढ़ लिया है वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। और उसके अंदर मैं चैट होकर जवाब भी देता हूँ, क्योंकि मैं वहीं बैठा होता हूँ, किसी का कोई भी डाउट होता है। और जिसने अभी तक नहीं पढ़ी है फ्री मतलब कोई सी भी क्लास, तो यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सकता है। अच्छा, ये 9 बजे वाली क्लास और ये 2 बजे वाली क्लासेस में ये मिलेंगी कहाँ से आपको? तो आपको नॉर्मल क्या करना है, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप में जाइए। उस ग्रुप में जाके टेलीग्राम पर, ठीक है, इस तरह से 2 लिंक दे रखे होंगे। तो लिंक पे ना, जैसे ऊपर वाला 2 बजे का है, नीचे वाला 9 बजे 2 बजे सॉरी ऊपर वाला 9 बजे का है, नीचे वाला 2 बजे का है। गला खराब हो गया बिल्कुल ही ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो 2 बजे वाला है उसके लिंक पे क्लिक करोगे, इस तरह से नोटिफाई मी का ऑप्शन है, नोटिफाई मी पे क्लिक करना, यहाँ पे छोटा राहुल दिखेगा, राहुल पे क्लिक करना, फॉलो का ऑप्शन है, फॉलो पे क्लिक कर देना। और इसी तरह से दूसरी वाली क्लास को भी आप कर सकते हो और आप क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर नीचे लिंक दे रखा आपको इसी क्लास के नीचे, उस नीचे लिंक पे क्लिक करोगे, ऐसे लिखा हुआ फॉलो राहुल सर अकेडमी फॉर फ्री क्लासेस, इस तरह से फॉलो का ऑप्शन दिखाई देगा, दिखाइए, फॉलो कर लेना। या फिर टेलीग्राम के ग्रुप में जाना, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में, उसमें भी ऐसे डाला गया फॉलो मी ऑन अकेडमी, फॉलो कर लेना। इतनी सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इन क्लासेस को मिस ना करें। जैसे भी एग्जाम आए तो ऐसा होना चाहिए कि जब एग्जाम में आप बैठो कि आपको लगे कि हाँ हमने इतना पढ़ा है या मैंने आपको इतना सारा पढ़ा दिया है कि आपका एग्जाम का एक भी क्वेश्चन, देखिए यहाँ मैटर ये नहीं कर रहा है कि आपको पास कराना है, यहाँ मैटर कर रहा है कि मैथ में कम से कम एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है, देखिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरे मार्क्स ला सकते हैं, और किसी सब्जेक्ट में भी ला सकते हैं, बट और सब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिक्कत बना देती है। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको एक आंसर आता है जो ऑप्शन में मिल जाता है, तो हाँ हमें एक यकीन होता है कि हाँ यही सही है। तो मैथ्स में हम क्या पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि आपके जब भी एग्जाम हो पूरे में से पूरे मार्क्स आएँ। तो 9 बजे सुबह, 2 बजे, फिर रात में 9 बजे और एक 10 बजे मैथ्स मैजिक पर क्लास चल रही है। अच्छा देखिए, इसी के साथ साथ इन क्लासेस को करने का एक फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा? जैसे कि अगर देखो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल पर आप जाओगे तो एक ऐसे दिखेगा आपको, ये मेरे कोर्स चल रहा है, ठीक है, अनअकैडमी पे कोर्स चल रहा है। इसमें मैं क्या कराऊंगा, 2 कोर्स कराऊंगा। इसके अंदर कोर्स का भी देखिए बहुत बड़ा फ़ायदा है आपको। अगर यहाँ और जो ये यूट्यूब पर चल रहा है, इन सभी जगह अगर आप जुड़ जाते हो तो आपको एक अलग ही लेवल पर आपकी मैथ्स पहुँच जाएगी। इस कोर्स का क्या फ़ायदा, देखिए कोर्स में मैं क्या कराऊँ, एक तो छोटा सा क्रैश कोर्स कराऊंगा, उसी के पैरेलल में एक फाउंडेशन कोर्स भी कराऊंगा। क्रैश कोर्स में क्या कराऊंगा कि अगर 4 महीने बाद कोई एग्ज़ाम आ रहा है, और 4 महीने बाद जब भी एग्ज़ाम होता है तो आपको पता लगा 10 दिन पहले लगा पता यार अब तो एग्ज़ाम पक्का आने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उन 10 दिनों में एक कोर्स कराऊंगा 10,000 क्वेश्चंस का, 10,000 का, जिसमें जितने भी आज तक क्वेश्चंस आए सभी आपको मतलब सारे स्ट्रेंथ आएगी। बट अभी हम बात कर रहे थे क्रैश कोर्स की कि 10 दिन पहले जैसे एग्जाम आ रहा है, हमें पता लगा हमारा एग्जाम है, तो क्या इस 10,000 क्वेश्चंस को पढ़ने बैठोगे या ये वाली क्लासेस जो करा रहा हूँ इन्हें रिवाइज करोगे? नहीं कर पाओगे भाई। तो ये जो क्रैश कोर्स है इसको उठाना तभी, और तभी रिवाइज करने लग जाना। और ये क्रैश कोर्स और ये दोनों तभी मिल पाएंगे आपको जो अभी से कोई बच्चा जुड़ता है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि जिस दिन ये क्रैश कोर्स खत्म उसके अगले दिन से ये तो आपका चल रहा होगा, ये आपको मिल जाएगा, बट ये वाला कोर्स जो है, ये वाला कोर्स आपको नहीं मिल पाएगा। और देखिए जब आप कोर्स खरीदोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि कोर्स चल रहा है 17 अगस्त तक सॉरी, तो ये वाला कोर्स है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है आपको सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी में ये और ये दोनों ही मिलेंगे, ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी में। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चीज़ों पर आए थे, तो जल्दी से कोर्स परचेज कर लीजिए। और हाँ एक बात और, जब आप जाओगे कोर्स परचेज करोगे तो आप ना RD सर 10 कोड लगाना। क्या लगाओगे? RD सर 10 कोड। इससे आपको जितना डिस्काउंट मिलेगा, जैसे 600 का डिस्काउंट मिला,
तो उतना ही डिस्काउंट, या फिर आप ऐसे रखिए कोर्स पे 10% का डिस्काउंट मिला RD Sir 10 यूज़ करने से, तो आगे आपको उतना ही और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप सुबह सुबह वाली फ्री क्लासेस को डेली देखते हो। कैसे मिलेगा देखिए, एक बच्चे ने इस तरह से कोर्स परचेज करा, आगे जाओ जल्दी जल्दी देखिए, यहाँ पे RD Sir 10 कोड डाला, RD Sir 10 कोड डालते ही 6000 की चीज़ों से कितने मिली, 5400 हैं। 5400 के बाद जब वो आगे बढ़ता है तो आगे जाकर उसे ग्रीन बड़ा कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे रिडीम लिख रहा है, ठीक है, उस पर क्लिक करा, उस पर क्लिक करते उसे 10% और एक्स्ट्रा की छूट मिल गई, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करते ही। तो ये क्यों, ये कहाँ से मिल गई 10% की छूट, उसे कॉइन्स थे उसके बाद 700, ये 700 जो कॉइन्स आए थे पीछे बैक, ठीक है, ये जो कॉइन्स आए थे, ये कॉइन्स कहाँ से आए हैं, जब आप इन क्लासेस को पढ़ोगे फ्री वाली क्लासेस को, तो फ्री वाली क्लासेस से आपको जो डेली डेडिकेटेड बच्चा होता है, जो 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ता है, जो 15 मिनट से ज़्यादा रेगुलर पढ़ रहा है, उस डेडिकेटेड स्टूडेंट को ये कॉइन्स मिलते हैं। यानी अगर आप सुबह आओ और 15 मिनट लगातार, 15 मिनट से पहले 14वें मिनट भी अगर छोड़कर चले गए क्लास तो नहीं मिलेंगे, 15 मिनट से जैसे ही ज़्यादा आप पढ़ते हो तो आपको कॉइन्स मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आ जाओ भाई जल्दी सर, हटा इनको बताइए, हटाइए। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं इसलिए बताता हूँ, आपको ऐसा लगता होगा सर बता रहे हो, बट जो नया बच्चा होता है उसके लिए, जो आप तो जुड़ चुके हो, आप तो इस वजह से रोज ले रहे हो क्लास, बट जो बच्चा अगर मिस कर देगा तो उसका कितना लॉस है, तो किसी भी तरीके से लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ऐसा है, आप जो भी चीज़ें बताता हूँ ना, ये आपके फ़ायदे के लिए हैं, और जो जो बच्चा इन चीज़ों को फॉलो कर लेगा, जो जो बता रहा हूँ, ना जॉब लगे तो मुझे बताना, ठीक है। तो ऐसे मत सोचा करो कि यार जो भी चीज़ें, हर वो चीज़ जो बताता हूँ यहाँ पे या पढ़ाता हूँ या कुछ भी, कहीं ना कहीं सारी खेल पेपर पास कराने का खेल है, ठीक है, कि आपका पेपर किस तरह से पास कराया जाए और आपकी तैयारी को और बेहतर कैसे बनाया जाए। और जो प्राइस था वहाँ पे कोर्स का जो भी था, वो सभी टीचर्स का प्राइस है, ठीक है, जितने भी टीचर्स हैं, जो सभी बेस्ट टीचर्स हैं। अब हाँ भाई क्वेश्चन देखिए जल्दी से बताइए, तो सारे टीचर्स मिल जाएंगे, पूरे कोर्स का प्राइस है वो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन 1 पहला क्या कह रहा है, कोई खाली टैंक है जिसको कोई पाइप 4 घंटों में भर सकता है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चनों तक तो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि यार अच्छा ये क्वेश्चंस तो हमें आते थे, पर धीरे धीरे जाके आज आपको इतना सारा सीखने को मिलेगा, आपको एक अलग ही लेवल पर एहसास होगा। क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर देखिए सर 13वां लगाइए एक बार, अगर 13वां क्वेश्चन देखोगे तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है। 13वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है, बट इसमें आपको दिक्कत आती है। आज इसकी दिक्कत ही खत्म करा दूंगा, और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, पर अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। कह रहा है कि भाई अगर मैं पाइप एक ही बात करूं तो वो 4 घंटों में किसी टंकी को भर सकता है, और अगर इसी तरह से पाइप बी की बात करता हूं तो ये 6 घंटों में किसी टंकी को भर सकता है। कितने लीटर की टंकी है जिसे हम भर रहे हैं, ना आपको पता ना मुझे पता, ना इस क्वेश्चन में बताया गया है। तो जैसा कि हम हर रोज करते हैं और हर क्लास में करते हैं, अगर हमें नहीं पता कि जो टंकी भरी जानी है वो कितने लीटर की है, तो एक वैल्यू मान लो अपने आप जो इससे और इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम। यानी कि हमने मान लिया कि हमने एक वैल्यू मान ली, ऐसा नहीं 100% 12 लीटर की टंकी होगी, हमने एक वैल्यू मान ली। जैसे लेट करते हैं कि अगर 12 लीटर की टंकी होती और 12 लीटर पानी अगर 4 घंटे में भरना पड़ जाए, तो हर घंटे 3 लीटर पानी टंकी में मतलब जाएगा ही जाएगा। 1 घंटे में अगर ए पाइप 3 पानी डालता है तो 4 घंटे में 3 चौक 12 लीटर डाल देगा। ये वाला पाइप 2 लीटर पानी अगर हर घंटे डालेगा, भाई देखो इस पाइप से मैंने पूछा तू तेरी रफ्तार क्या है, ये क्या कहेगा कि 12 लीटर 6 घंटों में डिवाइड करके देख लो, तो 12 को 6 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 2, यानी हर घंटे ये 2 लीटर पानी टंकी में डाल रहा होगा। इस बात में तो आपको किसी को कोई भी दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे आते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो दोनों पाइप हैं एक साथ नहीं चल रहे, बारी बारी से अल्टरनेटिवली का मतलब होता है कि पहले ए खोला गया। अच्छा कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर पहले ए ही क्यों खोला गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है साफ साफ कि
जब वो चलते हैं बारी बारी से तो शुरुआत होती है ए से, यानी पहली बारी में ए आएगा और अगर ए 1 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो 3 लीटर पानी भर देगा। उसके बाद अगले घंटे बी खोला जाएगा जो कि 2 लीटर पानी टंकी में भरेगा। यानी इन दोनों ने 2 घंटों में मिलकर टोटल 3 और 2 5 लीटर पानी टंकी में भर दिया। अब आप एक बात देखिए, जैसे ये 2 घंटों का पेयर खत्म हुआ, इस 2 घंटे के बाद अगले तीसरे घंटे फिर से कौन आएगा? ए आएगा कि नहीं आएगा? तीसरे घंटे के बाद फिर चौथे घंटे बी, यानी अगले 2 घंटों के पेयर में फिर से ये 3 और 2 5 लीटर पानी भर सकते हैं। इसी तरह से हर 2 घंटों के पेयर में ये 5 लीटर पानी भरते रहेंगे। हमें पानी कितने लीटर भरवाना है? 12। मैंने मान लिया कि ऐसे 2-2 घंटों के, ऐसे हर 2 घंटे के पेयर में 5 लीटर पानी भरते हैं और इसी तरह से 3 बार इन्होंने 2-2 घंटे करके पानी भरा हुआ। अगर ये 3 बार, एक पेयर 2 घंटे का, इस तरह के 3 पेयर अगर चल रहे होते तो ये टोटल 5 दिए 15 लीटर पानी टंकी में भर देते, जबकि टंकी सिर्फ 12 लीटर की है। यानी यहाँ पर चीज़ें हो गई गलत। हमें सिर्फ 12 लीटर पानी भरना है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई इधर और 2 की इधर करेंगे, यानी कि 2 पेयर, यानी 4 घंटों तक जब दोनों चले एक एक करके, तो टोटल 10 लीटर पानी भर चुका था, पर टंकी अभी भी नहीं भरी थी। अब टंकी को भरने में, अच्छा ये बताइए, पहला पेयर खत्म, कौन आता है? ए। इसी तरह से दूसरा पेयर भी खत्म, तो 4 घंटों के बाद भी फिर से कौन आएगा? ए ही आएगा। ठीक है, जैसे ही 4 घंटे खत्म फिर से ए आएगा, फिर ए 5वें छठे चलेगा, छठे के बाद फिर से ए आएगा। ठीक है, तो हमें पता है 4 घंटों के बाद बचा हुआ जो 2 लीटर पानी है, देखिए 10 लीटर पानी टंकी में भर चुका है, 12 में से अभी भी कितना पानी बचा है भरने के लिए? 2 लीटर। तो 2 लीटर पानी को भरने के लिए 4 घंटों बाद कौन आने वाला है? ए आने वाला है। तो भाई 2 लीटर पानी को ए किस रफ्तार से भर रहा है? 3 की। तो 4 घंटे बीत चुके हैं, 2 लीटर पानी भरना है और किस रफ्तार से भरा जाएगा? ये 3। तो 4 घंटे तो लगी चुके हैं, आगे 2/3 घंटे और लगेंगे, यानी 4 से 2/3 घंटों में पूरी टंकी भरने वाली है। किसी को डाउट? ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 4 2/3 किसकी कार है? जल्दी से बताइए 4 2/3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड सेम है, थर्ड लगाइए। हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चा गलती करेगा, बहुत ज़्यादा। एक बार ध्यान से सुन लीजिए। देखो, पहला घंटा, पहले घंटे कौन आया था? ए, और दूसरे घंटे कौन आया था? बी। यानी जो ये पेयर है इसके अंदर हर बार जैसी 2 घंटों का एक पेयर खत्म, तीसरे घंटे ए, फिर चौथे घंटे बी, फिर इसी तरह से चौथे फिर बी, ए, हर बार शुरुआत ए ही करेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई इस क्वेश्चन में। तीसरे को देखिए क्या करा है। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चा गलत करता है। वो गलत करने का रीजन मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो एक बार जल्दी से देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक्स किसी टंकी को 20 घंटों में भर सकता है, ठीक है, और वाई भी भर सकता है उसे कितने घंटों में? 35 घंटों में। कितने लीटर के? 20 ही है ना? हाँ ठीक है। कितने लीटर की टंकी है? इन दोनों का एलसीएम मैंने कह दिया कि भाई 140 लीटर की टंकी है। 140 लीटर पानी अगर 20 घंटे में भरने का मतलब है हर घंटे टंकी में 7 लीटर पानी भरना पड़ेगा, और इस कंडीशन में हर घंटे 4 लीटर पानी टंकी में जाएगा ही जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? देखिए, पिछला ही सेम क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर भी कह रहा है कि दोनों बारी बारी से भरेंगे, यानी एक साथ नहीं चलने वाले। पहले घंटे अगर x चलता है तो दूसरे घंटे y, या फिर अगर पहले घंटे y चलेगा तो दूसरे घंटे x। अब पहले घंटे कौन चलेगा ये हम अपनी तरफ से डिसाइड नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन बताएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पाइप y इज ओपन फर्स्ट। पाइप y को पहले खोला गया, यानी पहला घंटा y खोला गया, जिस पहले घंटे में y ने कितना पानी भरा होगा? 4 लीटर। इससे अगले घंटे पहले y खोला, इससे अगले घंटे x को खोला, जिसने अगले एक घंटे में कितना पानी भरा? 7 लीटर। तो इन दोनों ने इस 2 घंटे के एक पेयर में 7 और 4 11 लीटर पानी भर दिया। तो यानी हर पेयर के बाद हर बार शुरुआत y ही करने वाला है। ठीक है, तो मुझे ये पता लग चुका है कि 2 घंटों में इन दोनों ने मिलकर कितना पानी भरा? 11 लीटर। मुझे पानी कितना भरना है? 140। अब मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं तो 140 से ज़्यादा टंकी ना भर जाए। तो मुझे पता है अगर मैं इसके साथ 12 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं और 12 की यहाँ,
तो यहाँ से मैं देखूंगा कि 132 लीटर टंकी भर चुकी है और 12 दूनी कितने घंटों में, 36 घंटे। अब आप एक बात बताइए, 2-2 घंटों के 12 पेयर बीत चुके हैं, यानी 36 घंटे बीत चुके, और 36 घंटे के बाद जैसे अगला 37वां घंटा आएगा फिर से कौन शुरुआत करेगा पानी भरने की, तो आप कहोगे 37वें घंटे में फिर से वाई भरेगा। हर बार शुरुआत वाई ही करेगा, समझ रहे हो, पानी भरने की। जैसे क्वेश्चन ने कह दिया वाई शुरू करता है तो वाई करेगा, यानी 36 के अगले 1 घंटे में अगले घंटे किसे खोला जाएगा, वाई को, और वाई अगले घंटे में कितना पानी भरने वाला है, 4 लीटर पानी भरने वाला है। अगर अगले 1 घंटे और इसे चला दिया तो 36 और 1 37 घंटे भी बीत चुके हैं, पर पानी अभी भी 136 लीटर ही भरा है, यानी टंकी अभी भी नहीं भरी, और घंटे कितने बीत चुके हैं, 37। इतनी सी बात समझ आ गई। और 37 घंटों के बाद जैसे ही अगली बारी किसकी आने वाली है भाई, ये था वाई, वाई के बाद अगले घंटे कौन चलने वाला है, एक्स। तो अगर आप देखोगे 37 घंटों में 136 लीटर पानी भर चुका। अगर मैं पूछूं टंकी कितनी खाली है, आप कहोगे 140 लीटर की टंकी है, यानी 4 लीटर पानी जैसे ही भर जाएगा टंकी भर गई। तो एक्चुअल में जब एक्स आया तो इसके पास काम सिर्फ 4 लीटर पानी भरने का था। अगर एक्स 4 लीटर पानी भरेगा अगले 1 घंटे में, बट उसे पता है कि उसे 1 घंटे से भी कम टाइम लगने वाला है। क्यों, उसकी रफ्तार क्या है, वो 1 घंटे में 7 पानी भर सकता है, तो वो इस 4 पानी को 7 की रफ्तार से बढ़ेगा, यानी वो अगले 4 पूरा घंटा नहीं लेगा, वो सिर्फ 4/7 घंटे लेगा, मतलब पूरे घंटे का 4/7वां हिस्सा। तो आगे हमने देखा कि 37 घंटे के बाद अगले 4/7 यानी इतने घंटों में टंकी भर चुके हैं। 37 सही 4/7 घंटे। किसी को डाउट? ओहो, एक सेकंड रुक जाओ, ये 24 आएगा। एक सेकंड रुक जाइए, ये 24 आएगा। 24। अरे यार, मैंने ना जल्दबाजी में इधर ध्यान नहीं दिया 2 पे, ठीक है। तो ये 25 हो जाएगा। 25 घंटों में 36 लीटर, 136 भर चुका था। 25वें के बाद 136 जैसे ही भरा तो अभी भी 4 लीटर पानी भरना और बाकी था, और इस 4 लीटर पानी को कौन भरेगा आगे, एक्स, और एक्स किसकी रफ्तार से भरेगा, 7 की। तो यानी 25 4/7 घंटों में टंकी पूरी तरह भर जाएगी। सॉरी भाई सॉरी, ये 24 है, 12 दूनी 24 होता है, 12 24। मैंने 12 2 जा की जगह 3 जा कर दिया, 12 3 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 36 लिख दिया था गलती से, जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, ठीक है। यानी टोटल 25 सही 4/7 घंटों में टंकी भरने वाली है। इतनी सी बात समझ आ गई। पर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी 25 सही 4/7 दे रखा है, कहीं पर भी नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, इसे आगे और सोल्व करना पड़ेगा। 25 सत्ते 175, 175 प्लस 4 179/7 आवर्स, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किस किस का आ गया, हाँ भाई जल्दी से बताइए। तो 179/7 आवर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्यों, देखिए ऑप्शन है 25 4/7 तो कहीं नहीं दे रखा, कहीं पे भी नहीं दे रखा। आप सोचो सर ऑप्शन में तो है नहीं, अब क्या किया जाए, तो 25 से 7 की मल्टीप्लाई 175 प्लस 4 179, तो 179/7। किसी को डाउट? ठीक है, ओके मेरे भाई, ओके। और हाँ ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। चौथा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही बेहतरीन सा और बहुत ही लाजवाब सा और बहुत ही गजब सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। चौथे क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाहता है। हाँ भाई, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है, जल्दी से देखिए। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि अगर पहले वाले ए नल की बात की जाए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें आप गलती पक्का करने वाले हो, ठीक है। चलो पहले इसको एक बार पढ़ ही लो, कहाँ पे गलती होगी आपको खुद ही पता लग जाएगा जब आपका आंसर ही नहीं मिलेगा ऑप्शन में। क्यों गलती होगी, गलती का रीज़न बता देता हूँ। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं, फिर अगला आप खुद करना। अगर क्वेश्चन को देखा जाए मेरे भाई, देखो ऐसा है, गलती आजकल आप सोच रहे होंगे कि गलती बहुत हो रही है। ऐसा होता है कि ना, दो अगर चुहिया भी जा रही हो, आप सोचो इसी कमरे में जहाँ पढ़ा रहे हो, कल ही एक और सांप निकला, यानी 6 सांप निकल चुके हैं, ठीक है। हम ऑफिस वैसे शिफ्ट करें, एक दिन में तो होता नहीं है, लाइटिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो होता क्या है कि मेरा दिमाग ना जब भी कोई चीज़ हिल जाती है तो मेरा दिमाग ना इस तरफ चले आता है। फिर मैं जब क्वेश्चन पढ़ा रहा होता हूँ
उससे हट के ना कहीं और चला जाता है। मतलब यही, मतलब मुझे पता है कि रोज़ 3-4 दिन से ऐसी कैलकुलेशन वाली, मतलब मेरा दिमाग ऐसा रहता है कि जल्दी से ऑफिस शिफ्ट हो जाए। तो ये चीज़ शायद तुम समझ पाओ कि जिस कमरे में आप पढ़ा रहे हो, अगर गलती से भी, और कोने में खड़ा हूँ मैं, यहीं पर कोने में ही शायद, और वो भी ऊपर यहाँ पे एक दरी सी बिछ रही है, क्योंकि जिससे आवाज़ वो ना करे, गूंजे ना, तो कोई आके डंकी मार गया, ठीक है। तो ये ना एक डर होता है, ठीक है, और हर किसी को होना भी चाहिए। वो मुझे तो है भाई। अब तुम यूँ कहो सर जी सांप काटने से कुछ नहीं होगा, तो भैया ऐसे झूठ होगा, तो ऐसा झूठ तो मैं मान नहीं सकता, ठीक है। तो बस यही है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग ना इधर उधर, जैसे स्टूडियो से शिफ्ट होगा फिर दिमाग ही वो हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। टैंक में 2 नल लगे हैं, पहला पाइप टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पहला नल 4 घंटे में भर सकता है, इसने भर दिया। अगर दूसरे नल की बात की जाए, जिसको हमने बी बोल दिया है, वो खाली कर सकता है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? वो खाली कर सकता है कितने घंटों में? 6 घंटों में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। अब आप एक बात बताइए, कितने लीटर की टंकी है ना, आपको बताना, मुझे तो मैंने एक वैल्यू मान ली 4 और 6 की, कितने आ गई? हमने मान लिया भाई 12 लीटर की टंकी रही होगी। अगर मैं 12 लीटर पानी, अगर कोई पाइप 4 घंटों में 12 लीटर पानी भर रहा है, इसका मतलब वो हर घंटे 3 लीटर पानी टंकी में डालता होगा। और अगर ये 6 घंटों में 12 लीटर की टंकी खाली कर देता है, तो ये एक्चुअल में हर घंटे में 2 लीटर पानी टंकी से बाहर निकालेगा। ये एक तरह से खाली करने का मतलब ये एक छेद है। तो ये छेद क्या करता है, अगर इसकी रफ्तार है कि ये छेद हर घंटे में 2 लीटर पानी टंकी से बाहर फेंक सकता है। अब हुआ क्या, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है, इन दोनों को बारी बारी से चलाया गया। तो शुरुआत में ए को चलाया गया, तो ए ने क्या किया, 3 लीटर पानी टंकी में भरा। उसके बाद किसकी बारी आई? बी की। तो बी ने क्या करा, बी ने 2 लीटर पानी टंकी से बाहर निकाल दिया। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर ये पाइप 3 लीटर पानी जैसे ही भरता है, यानी पहले घंटे में 3 लीटर पानी टंकी में भरा गया, बट अगले घंटे ये वाला बंद हो गया, ये चल रहा है, तो अगले ही घंटे 2 लीटर पानी बाहर निकल गया। तो जब 2 घंटों बाद देखा गया, तो 3 पानी भरा गया था, उसमें से 2 तो बाहर चला गया, सिर्फ 1 ही लीटर तो बचा टंकी में। यानी एक्चुअल में 2 घंटों के बाद टंकी में 1 लीटर पानी ही देखा गया, और इसी रफ्तार से आगे टंकी भरते हुए जाएगी। यानी हर 2 घंटों के पेयर में सिर्फ 1 लीटर पानी ही टंकी में जा रहा होगा। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, सभी ने नहीं, कुछ ही बता रहा हूँ, कुछ बच्चों ने क्या किया होगा कि भाई अगर 2 घंटों के एक पेयर में 1 लीटर पानी भर रहा है, पानी कितना भरना है, पानी है 12 लीटर की टंकी, तो आप में से बहुतों ने क्या किया होगा, यहाँ 12 की मल्टीप्लाई करी होगी और यहाँ भी 12 की, तो आपने क्या किया होगा कि 24 घंटों में टोटल 12 लीटर की टंकी भर जाएगी। आपके हिसाब से किसको लगता है बिल्कुल सही है? हाँ भाई जल्दी से बताओ, 24 किस को लगता है बिल्कुल सही आंसर है? अगर देखिए 2 घंटों में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो 12 लीटर पानी भरने में 24 ही लेंगे, वैसे तो कोई गलत तो है नहीं। ये बताओ ये 24 घंटे किस को सही लगता है, जल्दी से बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताइए, 24 किस को सही लगता है? और 24 के अलावा, अरे 19 वालों, तुम कहाँ बुद्धि लगा दे तो कहाँ से 19 आ जाएगा। चलो देखते हैं। देखिए पहली बात तो 24 गलत है, इस बात को ध्यान में रखिए। आप कहोगे सर कैसे गलत हो गया यार, सही तो है। मैं हाँ रुक जाओ, थम जाओ, बताता हूँ क्यों गलत है। देखिए, और ऑप्शन में पक्का पाएगा ये 24, और इसमें दे रखा है 24 कहीं पे, पर इसमें नहीं दे रखा, ठीक है। ये गलती से नहीं होगा ऑप्शन 24, बट एग्जाम में पक्का होगा। अब आप देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके कहीं क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पेपर में दिखता है, किस तरह का कि एक बार भरा जा रहा है और दूसरी बार खाली करा जा रहा है, तो इस कंडीशन में टोटल 12 लीटर की टंकी है ना, तो ये मान लो इसमें से 12 में से 3 हटा दो, जितना हम पहली बारी में भर सकते हैं उतना हटा दो, यानी 12 में से 3 हटा दें, कितना बचा 9। तो सिर्फ 9 लीटर पानी को पहले हम भर कर देखेंगे कि 9 लीटर पानी कितनी देर में भरेगा। तो 1 लीटर पानी 2 घंटों में, तो 9 लीटर के लिए 9 की गुणा यहाँ और 9 की गुणा यहाँ, यानी 18 घंटों बाद 9 लीटर पानी टंकी में भर चुका होगा। और आपको पता है हर बार शुरू कौन कर रहा है? ए भाई, पहले दो इस 1 घंटे में, अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, शुरू करने का मतलब क्या है कि पहले घंटे कौन चला, यानी पहला यानी 1 पहले घंटे, और दूसरे घंटे कौन चला, खाली करने वाला। तो पहला क्या होता है
ओड नंबर, तो हर बार जो शुरू कर रहा है वो आता है किस पे, विषम संख्या पे, ऑड नंबर पे। तो जैसे 18 घंटे बीते, फिर से किसकी बारी आने वाली है, 19वें घंटे में। 19वें घंटे में एक ही बारी आएगी, तो 19वें घंटे यानी अगले 1 घंटे में ये वाला पाइप क्या करेगा, ये 3 लीटर पानी टंकी में भर देगा। और जैसे ही टंकी में 3 लीटर पानी गया तो 12 लीटर की टंकी पूरी फुल हो चुकी है। और जैसे ही भाई जो काम था काम हो चुका है, तो क्यों ऐसे ही चलाते रहो खामा में। तो 12 लीटर की टंकी भर चुकी थी, और कितने घंटों में, 18 और 1 19 घंटों में। किसी को डाउट? तो एक्चुअल इसका आंसर क्या आएगा, 19 घंटे। हाँ भाई बताइए। ओके, अब समझ आ गया क्यों होगा इसका 19 घंटे आंसर। ओके राहुल रावत, ओके। ऐसे तो मैं खुद भी बचाव करता हूँ, मुझे पता है कि कोई कुछ होने नहीं देगा, बट यह कि अगर मैं 4-5 दिन भी चला गया डॉक्टर के पास तो भैया तुम्हारी भी मतलब बहुत सारे ऐसा होगा ना, तुम्हारा भी सिलेबस छूट जाएगा। 5 क्वेश्चन पे आइए सर जल्दी से। देखिए अब थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करते हैं, और मेरे भाई प्लीज जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। और कल क्या हुआ था, कल थोड़ी सी ना हमारी नेट में दिक्कत आ गई थी, क्लास आधे घंटे लेट हुई, जिस कारण से बहुत सा बच्चा क्लास में नहीं आ पाया, तो थोड़ी सी उसकी रेगुलरिटी टूट गई। तो जल्दी से प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। शेयर करने में यह है कि आप इधर उधर जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो शेयर के लिए अभी नहीं, बट हाँ जब भी शेयर करना हो तो शेयर कर दिया करो बीच बीच में, ठीक है। और एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिससे कि ये और रीच तक पहुंच पाए वीडियो, और बच्चों तक पहुंच पाए। और जो थोड़ा सा कोई बच्चे मत कहना थोड़ा स्पीड में तेज बोलो, गले में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेजी से, पता नहीं क्या हो गया, शायद कि ये मौसम चेंज हो रहा है या इस वजह से पता नहीं है, बट बहुत दर्द हो रहा है, आज सुबह से पेन कर रहा है। देखो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, कह रहा है 3 पाइप हैं ABC, जिसके अंदर से A और B पानी को भर सकते हैं कितने कितने मिनट में। तो A और B की बात की जाए तो A भर सकता है 20 मिनट में, और B भर सकता है 30 मिनट में, और C कर सकता है खाली कितने मिनट में, 15 मिनट में टंकी को खाली। सर मार कर, ठीक है, C खाली कर सकता है। यहाँ पड़ा गया, अच्छा थैंक यू। अब कितने लीटर की टंकी है, इन तीनों का एलसीएम लिया, 60 आ गया। यानी एक्चुअल में 60 लीटर की टंकी अगर होती तो 60 लीटर पानी 20 मिनट में भरने का मतलब है इस पाइप की रफ्तार क्या है, ये हर मिनट में कितना पानी डाल सकता है टंकी में, तो 20 दिए 60, यानी इसकी रफ्तार है 3 लीटर प्रति मिनट। और इसकी रफ्तार 2 की है, और इसकी रफ्तार कितने की है, 15 से कितने पे जाएगा, 4 पे। पर ये जो 4 की रफ्तार है क्या है, ये 4 लीटर पानी क्या करने वाला है, खाली। ये भरेगा थोड़ी, ये तो खाली करेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है इन तीनों को बारी बारी से चलाया गया। सबसे पहले A को चलाया गया, A ने भरा 3 लीटर पानी टंकी में, पहले घंटे में भर चुका है 3। दूसरे घंटे B की बारी आई, दूसरे घंटे B को चलाया गया, पहले घंटे में, सॉरी मिनट की बारी है ना, तो हाँ पहले मिनट में, ऐसे कर लो सिंपल समझो यार, पहले मिनट इसने 3 लीटर पानी भरा टंकी में, दूसरे मिनट में इसने 2 लीटर, तो टोटल जैसे ही 5 लीटर पानी भर चुका था। 2 मिनट में कितने लीटर पानी भर गया था, 5। और जैसे ही एक अगले मिनट की बारी आती है, यानी तीसरे मिनट की बारी आई, तो इस मिनट में पानी भरना नहीं वाला था। इस मिनट में जो पाइप है वो एक छेद है जो कि पानी को बाहर निकालेगा, और ये कितना पानी बाहर निकाल देगा, इस 5 में से 4। और जैसे ही 4 पानी बाहर निकाला तो सिर्फ टंकी में 1 लीटर पानी बचा। तो आप सब क्या कहोगे कि इस तरह से तो 3 घंटे के बाद सिर्फ टंकी में 1 लीटर पानी ही रुका, और अगले 3 घंटों में फिर से 1 लीटर जाएगा, और उससे अगले 3 घंटों में फिर से 1 लीटर पानी ही जाएगा। यानी ये पेयर जो है वो किसका, 3 घंटों का। तो हर एक 3 घंटों के पेयर में टंकी के अंदर 1 लीटर पानी रुक रहा है, और इसी रफ्तार से ये आगे प्रोसेस चलता रहेगा। तो मिटाते हैं इसको एक बार। तो हमने देखा कि हर 3 घंटों में, 3 घंटे मिनट, अच्छा मिनट का केस है ना, तो हर एक 3 मिनट में, हर 3 मिनट में टंकी के अंदर 1 लीटर पानी ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर जब 5 भरेंगे 2 मिनट में, तो अगले ही मिनट में 4 खाली भी हो जाएगा। तो 3 मिनट में 1, तो उससे अगले 3 मिनट में फिर से 1 भरा जाएगा। हम कितने लीटर की टंकी भरवा सकते थे, 60। तो 60 के लिए आप या तो सीधा यहाँ 60 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी 60 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहला केस। पर ऐसा करने से होगा क्या, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। कोई है जिसका 180 आंसर आ रहा हो? हाँ भाई, अभी भी किसी का 180 आ रहा हो? नहीं आ रहा, चलो ठीक है, इतने से तो कम तुमने इज्जत रख ली, किसी का भी 180 नहीं आ रहा।
तो आप क्या करोगे, हमें पता है टोटल टंकी को कभी मत दोहराओ। आप ये देखिए जितने भी लीटर की टंकी है, इसमें कौन सा वाला केस, जब कुछ पानी भर रही है और एक खाली कर रही है, ठीक है। तो आप देखिए पहली बारी में कितना पानी भर सकता है, तो पहले 2 मिनट में 5 लीटर पानी भर सकता है, तो 60 में से 5 माइनस करके कितना बचा, 55। तो आप मान लीजिए सिर्फ 55 लीटर ही हमें टंकी में अभी पानी भरना है। अभी हमारा काम इतना सा है, तो 1 लीटर पानी 3 मिनट में, तो 55 लीटर भरने में कितने टाइम लग जाएगा, तो 55 की उधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी, तो ये आ गया 165 मिनट। तो 165 मिनट में कितने लीटर पानी भर चुका है, 55 लीटर। इतनी सी बात समझ आ चुकी है, ठीक है। अब जैसी 165 मिनट के बाद अगले 2 मिनट लगातार पानी भरा जाएगा, तो अगले 2 मिनट तक, क्योंकि इसके 165 के अगले मिनट ए पानी भरेगा कितना, 3, उससे अगले मिनट फिर बी पानी भरेगा कितना, 2, तो ये दोनों अगले 2 मिनट में टोटल कितना पानी भर देंगे, 5। और जैसे ही 5 पानी भरा तो 60 लीटर की टंकी भर गई और टाइम हो गया 167 मिनट। किस किस का आ गया था भाई आंसर, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी बताओ किस किस का आंसर आ रहा है, किसी को डाउट जल्दी से बताओ, अगर किसी को डाउट, और अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से बताइए आंसर। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से बताइए। सिद्ध राणा ओनली मेरा रॉन्ग आंसर है, ओके। प्रशांत कुमार राज, एक अंकल भी क्लास करने आए हैं, चाय पिया करो सर, चाय पिया करो, ओके पक्का पक्का। चाय क्यों, मुझे लग रहा है कि रम वम पीनी पड़ेगी किसी दिन, मतलब वैसे नहीं कि भाई डेली रूटीन में, कि एक ढक्कन गर्म करके पीनी पड़ेगी। छठे क्वेश्चन पर आ जाओ। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ड्रिंक करनी कोई अच्छी बात थोड़ी है, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, आ जाओ। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ABC तीनों अलग अलग भर सकते हैं। ए भर सकता है 12 घंटों में किसी टंकी को, बी भर सकता है 15 घंटों में, सी भर सकता है 20 घंटों में। कितने लीटर की टंकी है, तीनों का एलसीएम लिया 60 आ गया। और 60 लीटर की टंकी को 12 घंटों में भरना है, तो 60 को 12 से भाग देंगे, देखेंगे ना 12 हिस्सों में बांट के देखेंगे हर घंटे कितना पानी टंकी में भरना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में इस पाइप की रफ्तार है हर घंटे 5 लीटर भरेगा, 15 चौके 60, ये हर घंटे 4 और ये हर घंटे 3 लीटर पानी भरेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हें चलाया गया, पर किस तरह से चलाया गया। अगर आप क्वेश्चन की पढ़ोगे तो ए तो हमेशा खुला रहेगा, भाई साहब ए को खोल दिया और इससे कहा भाई तुझे बंद नहीं करेंगे। पर बी और सी के साथ क्या करा है, बी को पहले घंटे ए के साथ बी को खोला जाएगा और दूसरे घंटे ए के साथ सी को। तो आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं, पहले घंटे में ए तो चल ही रहा है, साथ में बी चलकर 4 लीटर पानी और डालेगा, यानी पहले घंटे टंकी में 9 लीटर पानी जाएगा और दूसरे घंटे 5 और 3 8 लीटर टंकी में पानी जाने वाला है। तो आप ये देखोगे कि 2 घंटों के अंदर टोटल 9 और 8 17 लीटर पानी भर जाएगा। और इसी तरह से हर 2 घंटों में 17 लीटर पानी भरेगा। 17 के साथ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 68 आएगा, और पानी तो 60 लीटर है, तो 4 की नहीं करेंगे, सिर्फ कितनी करेंगे, 3 की। इतनी सी बात बिल्कुल सही लग रही होगी आपको। अगर 3 की यहाँ करेंगे तो आपको सर 3 की यहाँ भी करनी पड़ेगी, मैं कहूँगा भाई बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो आप देखोगे 2-2 घंटों के 3 पेयर, यानी 6 घंटे बीत जाने के बाद सिर्फ टंकी 17-51 लीटर ही भरी थी। जैसे ही 6 घंटों के बाद अगली बारी किसकी आएगी, अगली बारी ए और बी की, क्योंकि शुरुआत यही कर रहे हैं। ए और बी की बारी आएगी तो ये दोनों मिलकर अगले घंटे में 9 लीटर पानी भर देंगे। तो अगले 1 घंटे में कितना पानी भरने वाला है, 9 लीटर पानी। तो 51 + 9 कितना हो जाए, 60 लीटर, यानी 60 लीटर की टंकी भर चुकी है। और 60 लीटर की टंकी भरने में टोटल टाइम कितना लगा है, 7 घंटे। 60 लीटर की टंकी भरने में 7 आवर्स लगेंगे। किसी को डाउट, जल्दी से। ओके मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। हाँ भाई आ जाओ, 7वां क्वेश्चन देखिए। एक बार ये बताओ, स्पीड इतनी ठीक है या इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं। हाँ भाई जल्दी से आंसर देके बताओ जल्दी से, और लाइक करते रहा करो अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो, ठीक है। सर क्वेश्चन लगा दिया आपने अगला, ठीक है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से, मार्क कर दीजिए सर जल्दी से एक बार, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और मेरे भाई लाइक करते रहा करो। जल्दी से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, क्या कहना चाहता है 7वां क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या कहने वाला है।
सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ भाई, ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, स्पीड ठीक है, ओके, लाइक कर दो फिर इसी बात पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, एक टंकी थी, उस टंकी के बारे में ये बताया गया कि वो टंकी पूरी नहीं भरी, उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही भरा हुआ है। क्या कहा गया है टंकी में कि टंकी पूरी नहीं भरी हुई, टंकी का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही भरा हुआ है। इस तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 लीटर की टंकी टोटल है तो उसके अंदर सिर्फ 1 लीटर पानी ही पड़ा है। और अगर आप निकाल कर देखना चाहो, देखो दोनों तरफ से देख सकते हो। अगर जल्दी करना है तो नॉर्मल आपको पता है कि भाई नीचे वाली वैल्यू किसी भी फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल यानी कि अगर 3 लीटर की टंकी है तो उसके अंदर 1/3 यानी 1 लीटर पानी भरा हुआ है। बट अगर किसी को इस बात में थोड़ी भी दिक्कत है तो आप ऐसे समझिए, अगर 3 लीटर की टंकी होती और इस 3 का कितना हिस्सा भरा है, 1/3, तो 3 से 3 कटता, आ कितना जाता, 1। ये तो थोड़ा सा खामा की बातें बता रहा हूँ, ये पहले भी बता चुका हूँ, पर दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि किसी के दिमाग से निकल गई हो। तो जब भी किसी फ्रैक्शन की बात करें, जैसे मैंने कहीं पर लिख दिया 4/9, मैं पूछ लूँ कि 9 का 4/9 बताइए, अगर मैं मान लूँ कि भाई नीचे वाले नंबर का 4/9 कितना आएगा, तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर 3 लीटर की टंकी जिसका एक हिस्सा भरा हुआ है, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसका एक हिस्सा नहीं भरा हुआ, उसका 80 लीटर उसमें पानी भरा है। यानी अगर 3 लीटर की होती तो उसमें 1 लीटर पानी भरा था, पर उसमें 1 नहीं 80 लीटर पानी भरा है, इससे 80 गुना आया था। तो इसी तरह से टोटल जो टंकी है वो कितने लीटर की 80 गुना आया था, 240 लीटर की। पूरी टंकी 240 लीटर की है। क्वेश्चन कह रहा है अगर टंकी आधी भरी होती तो 240 का आधा यानी 120 लीटर पानी उसमें भरा होता। तो इस समय हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 120। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, जल्दी से बताइए। अरे गले की यहाँ पे बैंड बजी हुई है, तुम्हें शायरी की पड़ रही है। आज गला मतलब खुद ही धुन निकाल सकता है इतने तगड़े तरीके से। ये तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि गले की आवाज़ सही निकले। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, 8वें के बाद वाला 9वां, आप में से जिसने भी कर दिया ना, सुनहरे अक्षरों में यहाँ पे नाम लिखवाऊंगा उस लड़के का या लड़की का, जो भी बच्चा होगा उसका यहाँ पे सुनहरे अक्षरों में नाम लिखवाया जाएगा, क्योंकि बहुत ही गजब क्वेश्चन है और बहुत ही मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, यानी अगर 4 लीटर की टंकी है तो उसका तीसरा हिस्सा भरा हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है टोटल टंकी 4 लीटर की, उसका तीसरा हिस्सा भरा है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसमें से 30 लीटर पानी बाहर निकाल दिया तो टंकी खाली हो जाएगी। अगर 4 लीटर की टंकी है जिसमें 3 ही लीटर पानी है, अगर मैं 3 लीटर बाहर निकाल दूँ तो टंकी खाली हो गई ना। बट क्वेश्चन कह रहा है 3 लीटर पानी बाहर नहीं निकाले, 30 निकालने से कितने गुना ज़्यादा, 10। तो इसी तरह से टोटल टंकी भी 10 गुना ज़्यादा कितने लीटर की रही होगी, 40 लीटर। इसमें किसी को डाउट? हाँ भाई, जल्दी से बताइए, इसमें किसी को डाउट? पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, यही पूछा है टंकी कितने लीटर की है, तो 40। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9। सर इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। जो भी बच्चा आएगा ना, सबसे पहले यहाँ पे नाम लगा देना, मैं खुद ही बंद कर लूँगा। हाँ भाई बताइए। तो जल्दी से 9th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन, बेरहम क्वेश्चन है ये। ठीक है, जल्दी बताओ। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे पहले देगा इसका आंसर। जब ये क्वेश्चन निकालोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ चीज़ अब आप सीख चुके। और अगर किसी का ना भी आता हो ना पहली बारी में, तो दोबारा सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत समझना कि यार मेरा प्रेशर में बताना, आराम से करो, आराम से। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी भाई, जल्दी। अभी तक तो किसी का नहीं आया आंसर। ठीक है, ओके, जल्दी बताइए। ओके, ठीक है, मुझे लग रहा है इनमें से कुछ बच्चों ने मेरा कोर्स खरीद रखा है। हाँ भाई देखो, तो क्वेश्चन 9th पे आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन 9th? कह रहा है
6/7 पार्ट ऑफ अ टैंक इज फिल्ड विद ऑयल। ठीक है, अब होगा क्या, कोई टैंक है उसका छठा हिस्सा ऑयल से भरा हुआ है। इतनी सी बात तो सही थी कि भाई अगर 7 लीटर का टैंक है तो उसमें से 6 लीटर उसमें ऑयल पड़ा हुआ है। पर जैसे ही हम आगे गए तो टंकी, आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि जितने भी लीटर की टंकी है उसका 4/5 हिस्सा बाहर निकाल लिया गया, यानी टोटल का 4/5। तो कहने का मतलब यह है कि टंकी जितने भी लीटर की है उसका चौथा हिस्सा जितना बनता है वो बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर टोटल टंकी, भाई नीचे वाली वैल्यू टोटल होती है तो यहाँ पे 5 लीटर की टंकी हो गई और यहाँ पे टोटल हम 7 लीटर कहेंगे टंकी का। जब भी 2 फ्रैक्शन की बात आ जाती है, 2 फ्रैक्शन की, तो आप उस समय पर क्या कीजिए, एक ऐसी वैल्यू मानिए टोटल, जैसे पिछले क्वेश्चन में टोटल हमें पता था, यहाँ नहीं पता, तो टोटल क्या मानो, इस नीचे वाली का दोनों का एलसीएम। ध्यान से समझेंगे क्या ना क्या चाहता हूँ। जैसे मैंने एक वैल्यू मानी जो 7 और 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, क्यों मानी ये भी बताऊंगा। तो मैंने मान लिया एक टंकी थी 35 लीटर की। अब शुरू से फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। इस 35 लीटर अगर लेट करा 35, अब इसे क्यों माना है 35, इसे मानने की वजह आपको पता लगेगी। अगर 35 लीटर माना है तो इससे कितनी आसानी हो जाएगी। अगर 35 लीटर की टंकी थी, वो पूरी नहीं भरी हुई थी, उसका बस 6/7 हिस्सा भरा था, यानी 7×5 = 35, यानी उस टंकी में सिर्फ 30 लीटर ही ऑयल पड़ा था। कब, जब अगर 35 लीटर की टंकी थी। अब आगे क्या कहा गया है कि जितने भी लीटर की टंकी थी, इस 35 का 4/5 हिस्सा जितना भी होता है, यानी कि 7×4 = 28। अब टंकी के अंदर सिर्फ 28 लीटर ही बचा है, यही कहा गया है। ठीक है, कह रहा है कि पहले इतना हिस्सा भरा हुआ था, अब टंकी सिर्फ इतना लीटर टंकी में बचा, यानी सिर्फ 28 लीटर। क्यों, क्योंकि टंकी में से कुछ मटेरियल निकाल लिया है। अगर टंकी 35 लीटर की होती है तो उस केस में पहले टंकी में 30 भरा हुआ था और अब टंकी में 28 लीटर भरा, यानी टंकी में से 2 लीटर मटेरियल निकाल लिया है। पर क्वेश्चन कह रहा है टंकी में से 2 लीटर नहीं निकाला, क्वेश्चन कह रहा है टंकी में से निकाला गया 60 लीटर मटेरियल। इससे कितने गुना आया था, 30। तो इसी तरह से टोटल जो टंकी है वो भी 35 लीटर की ना होकर 30 गुना ज़्यादा 1050 लीटर की होगी। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताओ। हाँ भाई, क्या हिंदी में अच्छा, हिंदी में नहीं दे रखा मैंने। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आओ। 10वें, सॉरी हिंदी में ना देने के लिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अच्छा, समझ तो गए होंगे ना, मैंने हिंदी बताया था, 3-4 का लगा देते हैं। ठीक है, अगले पे आओ भाई जल्दी से। इसमें क्या समझ नहीं आया। नॉर्मल क्वेश्चन में ये कहा गया सर क्वेश्चन हटाइए, चलो बाद में समझ लेना, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, क्योंकि वीडियो आपके पास रहेगी और मैं हमेशा इस वीडियो के जरिए आपके पास ही हूँ, बाद में देख लेना। अगले क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, क्या कह रहा है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 1/4 हिस्सा किसी टंकी का अगर 1/4 हिस्सा भरा है, तो नॉर्मल ये है कि अगर 4 लीटर, 1/4 का मतलब क्या, अगर टोटल टंकी 4 लीटर की है तो उसका एक हिस्सा भरा हुआ है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है कि जो 1/4 हिस्सा जो भरा है, यानी कि अगर किसी टंकी 1/4 हिस्सा भरा है तो एक्चुअल में उसमें कितने लीटर पानी है, 135 लीटर पानी है। अगर टंकी 4 लीटर की होती तो उसका एक हिस्सा यानी 1 लीटर भरा होता, पर क्वेश्चन कह रहा है 1 लीटर नहीं भरा, एक्चुअल में 135 लीटर टंकी में पानी पड़ा है। इस एक से कितने गुना आया था, 135। तो इसी तरह से एक्चुअल में जो टंकी है वो कितने लीटर की है, 4 ना होकर 135 गुना आया था 540 लीटर की। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर टोटल अगर जितने भी लीटर की टंकी है, अगर उसमें जो कि हमें पता लग चुका है 540 लीटर की है, अगर इसके अंदर 180 लीटर पानी भरा होता, 540 लीटर की टंकी में अगर 180 लीटर पानी भरा हुआ है तो कितना हिस्सा टंकी का भरा हुआ है। तो सोल्व कर लो यार, 18 से 1 पे, 18 से 3 पे, 1/3 हिस्सा, ये आंसर आ गया। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। 3/4 कैसे आ जाए, 1/3 आंसर होगा। चलो वो वाला दोबारा लास्ट में बता दो, 9वां। अगले पे आइए।
10वें के बाद 11वां सेम है, 12वें पे आओ। 12वां बताइए। हाँ भाई 12वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। 12वें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाहता है, जल्दी से। हाँ भाई, इससे पहले जो 9वां क्वेश्चन पढ़ाया था, एक बार बताओ उसमें किसी को डाउट था? 6/7 और 4/5 वाला, अगर किसी को डाउट था तो एक बार जल्दी से बताइए। अगर सभी को था तो एंड में उसको दोबारा करा दूंगा। हाँ भाई, उसमें किसी को डाउट तो नहीं था? ठीक है, देखिए 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहना चाह रहा है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जलवा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है तो पानी वाला काम, पर क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है, जब दो अलग अलग ग्रुप होते थे, अगर टाइम एंड वर्क की अगर आपको याद आ जाए तो एक क्वेश्चन बनते थे दो अलग अलग, कि कुछ आदमी अगर कुछ दिन और कुछ घंटे काम कर रहे हैं तो इन्हें एक अलग ग्रुप में रखते थे, और जितना भी ये काम करते थे वो काम नीचे। इसी तरह से एक अलग ग्रुप होता था जिसमें कुछ अलग आदमी कुछ अलग दिन और कुछ अलग घंटे काम करते थे, और वो जितना काम करते थे उसे कहाँ रख देते थे, हम नीचे रख दिया करते थे। इस तरह का क्वेश्चन था। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या एक अलग ग्रुप है जिसमें 12 तो पंप हैं, और वो 12 पंप 6 घंटे काम करती हैं, और 6 घंटे काम करते हुए किसी जलाशय को 15 दिनों तक अगर लगातार करते रहे तो ख़त्म कर देती है। यानी ओवरऑल अगर काम देखा जाए तो 12 पंप 6 घंटे रोज काम करते हुए 15 दिनों में एक जलाशय को ख़त्म कर देंगी, यानी अपना जो भी टोटल काम है उसे ख़त्म। इसी तरह से आगे गए तो आगे पूछा गया है कि तो इसी तरह से कितनी पंप और लगाई जाएं जो 9 घंटे रोज काम करते हुए 12 दिन में इस टोटल जलाशय को जो रिजर्वियर है उसे ख़त्म कर दें, खाली कर दें। ठीक है, तो भाई अब जो काटा पीटे काट लो, पी की वैल्यू चाहिए, तो जब 12 से 12 कट गया, 3 से 2 पर, 3 से 3 पर, 3 से 5 पे, 5 2 10, यानी कितना आ गया, कितनी पंप लगानी होगी, 10। किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन लगाओ, 13वां। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। ये खराब हो रखे हैं बाल, एक तो इतने जुल्फे अजय देवगन की तरह, पुरानी फिल्मों की तरह। अभी सही करो इनको। एक तो अजय देवगन की तरह जुल्फे गिरा रखे हैं मैंने, हैं, और तुम्हें लग रहा है ये खराब हैं। ये पहले फैशन था अजय देवगन वाला, तुमने देखी नहीं उसकी पुरानी फिल्में। हाँ भाई देखो यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी टैंक में 8 नल लगाए गए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और एक बात बता दूं, आज के समय में अगर पाइपलाइन सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा चांस इसी क्वेश्चन के हैं। ये समझ लो ये यूपी कांस्टेबल तक में आया है। कोई बच्चा यूँ कहेगा अरे सर इतने लेवल का हमारे में नहीं आएगा। बहुत से बच्चे कहेंगे इसे देख के, अरे ये तो सर जी लेवल का क्वेश्चन है, हमारे में नहीं आएगा। मेरे भैया कुछ ही दिन पहले, आखिरी पेपर ही कुछ दिन पहले का जो भी यूपी कांस्टेबल का आखिरी पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि किस पेपर में किस लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। सीजीएल में भी आसान आ जाते हैं कभी कभी, और एमटीएस में इतना मुश्किल आ जाएगा जो आपसे क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। और सीजीएल के प्री से 4-5-6 गुना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन एमटीएस में आते हैं। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई किस क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आसान आएगा, किस में मुश्किल आएगा। मैटर है कि पूरा चैप्टर है, उसमें से कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है 8 नल हैं, किसी भी टंकी में लगाए गए हैं, उसमें से कुछ तो पानी भर रहे हैं, ना तो मुझे पता कितने भर रहे हैं, और कुछ पानी को खाली करेंगे। भरने वालों की रफ्तार पता है कि अगर अकेले सिर्फ पानी भरने वाला ही नल लगा होता तो एक नल पूरे 12 घंटे में टंकी को भर सकता है। किस केस में? अगर पानी भरने वाला है। और अगर खाली वाले की बात करते हैं तो एक नल 36 घंटे में पूरी टंकी को खाली भी कर सकता है। जो खाली पानी कर रहा है ना, उसमें से सिर्फ एक पाइप की है ये क्षमता, इस तरह से बताया गया है। टोटल टंकी मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ पे मान लिया मैंने 36 लीटर की अगर टोटल टंकी रही होती, अगर 12 घंटों में 36 लीटर पानी भरा जाए, अगर किसी को 12 घंटों में 36 लीटर पानी भरना है तो हर घंटे 3 लीटर पानी उसे टंकी में भरना ही पड़ेगा। और इस कंडीशन में
हर घंटे 1 लीटर पानी टंकी से बाहर निकालना ही निकालना होगा। तो यहाँ से मुझे एक बात पता लगी कि जो हर पाइप है जो पानी भर रहा है, अगर टोटल टंकी 36 लीटर की, उस केस में जो पानी भरने वाला पाइप है, हर जो भरने वाला पाइप है वो हर घंटे में 3 लीटर पानी टंकी में डाल सकता है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से 8 पाइप लगे हैं टंकी में और ये 8 के 8 पानी भरने वाले होते, हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, अगर ये 8 के 8 पानी भर रहे होते तो एक पाइप 1 घंटे में 3 लीटर पानी, तो 2 पाइप 6, इसी तरह से 8 पाइप 3 की रफ्तार से 24 लीटर पानी 1 घंटे में टंकी में भर सकते थे। ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं नॉर्मल आपके सामने एक कंडीशन रख दी, अगर एक पाइप, इसको बंद कर दीजिए, अगर एक पाइप जो पानी भर रहा है उसकी रफ्तार कितनी है कि वो 1 घंटे में 3, तो 2 पाइप 6, 3 पाइप 9, इसी तरह से 8 पाइप 8 3 24 लीटर पानी टंकी में भर सकते हैं। अगर आप कहोगे सर ऐसे तो सभी के सभी खाली करने वाले होते, तो हाँ भाई बात तो ये भी सही है, अगर सभी खाली कर रहे होते तो एक पाइप खाली करने वाली रफ्तार क्या है? 1 की, एक पाइप 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करेगा, तो 2 पाइप 2 लीटर। इसी तरह से अगर 8 के 8 पाइप पानी खाली कर रहे होते तो टोटल 8 लीटर पानी 1 घंटे में खाली कर सकते थे। यानी एक कंडीशन रखी, पानी अगर भरा जाएगा सभी पाइपों द्वारा तो ओवरऑल ये रफ्तार होती, और अगर पानी खाली करा जाएगा तो उस केस में ओवरऑल रफ्तार सभी पाइपों की है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि जो टोटल 36 लीटर पानी है वो कितने घंटों में भर जाता है? टोटल 3 घंटों में भर जाता है। और ये 3 घंटों में कब भर रहा है? जब कुछ पानी भर रहे हैं और कुछ खाली कर रहे हैं। यानी ओवरऑल एज एन एवरेज जब इनमें से कुछ भरेंगे और कुछ खाली करेंगे तो 36 लीटर पानी 3 घंटों में भर रहा है, यानी हर घंटे 12 लीटर पानी टंकी में जा रहा होगा। तो हमने ये यहाँ पे ओवरऑल एवरेज ले ली। आप समझ पा रहे हो क्या रीज़न है? एक बार जब सभी भर रहे हैं तो 24 लीटर पानी 1 घंटे में टंकी में जा सकता है। अगर सभी खाली करेंगे तो 8 लीटर पानी, बट कुछ भरने वाले और खाली करने वाले, तो उस कंडीशन में एवरेज ही है। बस इसके बाद करना क्या होता है भाई, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसमें छोटी माइनस करते हैं, यहाँ पे 12 आ गया। अब आप आगे जाओगे तो आप क्या करोगे, 12 में से 8 माइनस करके यहाँ पे कुछ बच्चे 4 लिख देंगे। कुछ बच्चे ऐसा करने वाले हैं, बट देखिए आप ध्यान से समझना, हमेशा बड़ी में से छोटी माइनस होती है। इसमें से ये माइनस हुआ, 12 आया। इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? इन दोनों में से 12 बड़ा है। 12 में से जब 8 माइनस करेंगे तो पहले से ही वो माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगी। और ये किसका रेशो आया? ये पाइप का। ये अगर भरने वाले हैं तो ये पानी खाली करने वाले। काटेंगे तो 4 से 5 पर और 4 से 3 पर। यानी अगर देखा जाए तो टोटल 5 और 3 8 पाइप रहे होते। अगर टोटल 8 पाइप रहे होते तो इन 8 पाइपों में से 5 ऐसे थे जो पानी भर रहे होते और 3 ऐसे होते जो पानी खाली कर रहे होते। और क्वेश्चन ने भी यही कहा है टोटल पाइप ही 8 है, तो पूछा क्या गया है? जो पानी भरेंगे, तो 5 हो गया आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को डाउट? योगेश मखीजा, ये किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है? जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपके निकलते हैं, चाहे एसएससी लेता है आपके एग्ज़ाम, चाहे आपके रेलवे लेता है, एसएससी में CHSL, CGL, CPO, MTS वगैरह आ गए, ठीक है। रेलवे में NTPC, RRB, JEE, RPF, SI, स्टेट में कोई UPSI, MPSI, UP कांस्टेबल, MP कांस्टेबल, हर वो एग्ज़ाम जो आपके दिमाग में आता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, हर उस एग्ज़ाम की यहाँ पे तैयारी हो रही है। CSET में भी मतलब यहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आप IAS लेवल की तैयारी कर रहे हो तो जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब इसी तरह का सारा सेम टू सेम पेपर आएगा। तो हर एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, किसकी? गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हर एक सरकारी नौकरी के लिए यही मैथ आ रही होती है। किसी को डाउट? अच्छा, एक और करते हैं, फिर समझ आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार आराम से चलेंगे, ठीक है, फिर बताना समझ आएगी नहीं आया। इस बार आराम से चलेंगे। 14th क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आराम से। देखो अपने आप बताते हुए चलना, ठीक है, अपने दिमाग से चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करना।
आप मुझे बताइए 14th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो 14th क्वेश्चन में बताया गया है कितने नल हैं, 12, इतनी सी बात है। अब मुझे आप एक बात सॉल्व करते रहना, अपने दिमाग से बताते रहना, क्या 12 के 12 नल पानी भरेंगे टंकी में? नहीं। क्या 12 के 12 पानी खाली करने वाले हैं? नहीं। इसमें से कुछ पानी भर रहे होंगे और कुछ खाली, और इस तरह से जब दोनों पानी को भाई कुछ पानी भर रहे हैं और कुछ खाली, तो इस तरह के केस में पूरी टंकी 4 घंटों में भरने वाली है। ये इन द एंड आखिरी लाइन में क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पर उससे पहले एक बात देखिए, अगर किसी एक पाइप की बात करता हूँ जो पानी भर सकता है, तो वो एक पाइप टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, और किसी एक पाइप की बात करूँ जो पानी खाली कर रहा है, वो एक पाइप टंकी को 12 घंटों में खाली कर सकता है। टोटल कितने लीटर की टंकी है, तो हमें नहीं पता है कितने लीटर की टंकी है, आपको भी नहीं पता, ना इस क्वेश्चन में दिया गया। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी वैल्यू मानते हैं जो इस 6 और 12 से पूरी तरह कट सके, और छोटी से छोटी मानिए तो वो 6 और 12 का एलसीएम ले लो, या फिर ऐसा है कि आप 12 6 जा जितना इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो भी ले सकते हो, 12 6 72, बट उससे क्या है कैलकुलेशन लेंथ हो जाएंगी। तो हमने माना इन दोनों का एलसीएम 12, तो मैंने मान लिया कि टोटल 12 लीटर की टंकी है। ध्यान से सुनते रहना। अब अगर 12 लीटर पानी कोई पाइप 6 घंटे में भरना चाह रहा है, सिर्फ एक पाइप अगर 6 घंटे में 12 लीटर पानी भरेगा, तो मैं अगर ये जानना चाहूँ वो हर घंटे कितना पानी भरेगा, तो हर घंटे उसे 2 लीटर पानी टंकी में भरना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो भरने वाले पाइप है ना, उनमें से एक पाइप की रफ्तार क्या है कि वो हर घंटे 2 लीटर पानी भरेगा। तो जितने पाइप हैं उनकी सभी की सेम रफ्तार है जो पानी भरते हैं, और खाली करने वालों की रफ्तार क्या है, वो हर घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर सकते हैं। ये खाली करने वाला है। अब जो चीज़ मैं समझा रहा था उसे ध्यान से समझना, कभी भी पेपर में आए तो इस चीज़ को ध्यान से रखना। इस क्वेश्चन में आपको क्या सोचना है, ऐसा भी तो हो सकता था कि सभी पाइप अगर पानी भर ही रहे होते, इस कंडीशन को बस ध्यान से सुनना, अगर 12 के 12 पानी भरने लग जाएं, कुछ ऐसा हो जाए, तो आप क्या करोगे, एक पाइप अगर 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, तो दो पाइप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से 12 पाइप सभी एक पाइप 2 घंटे में, एक पाइप 1 घंटे में 2 लीटर पानी डाल सकता है, तो 12 पाइप कितना डाल देंगे, 12 दूनी 24 लीटर पानी टंकी में भर देंगे। ये आ गया प्लस वाला केस। अगर 12 के 12 पानी खाली करने लग जाएं, तो एक करता है 1 लीटर पानी खाली, तो 12 कर देंगे 12 लीटर, यानी अगर खाली केस की बात की जाए तो 12 के 12 लीटर पानी 1 घंटे में खाली कर सकते हैं। पर जब कुछ पानी भर रहे हैं कुछ खाली कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये टोटल 12 लीटर पानी कितने घंटों में भर रहा है, तो ये भर रहा है 4 घंटों में, यानी इस कंडीशन में रफ्तार कितनी है, 3 की। तो ओवरऑल जो रफ्तार है जब कुछ भरते हैं कुछ खाली करते हैं तो 3 की आई। तो हमने क्या सीखा है, बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं, और अगर इस बात में ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा तो मिश्रा एलिगेशन जब पढ़ाऊंगा और समझ जाओगे। तो यहाँ पे 21 आ गया। इन दोनों में से बड़ा क्या है, देखो इसमें ये बड़ा था, इसमें से माइनस करा 21, इन दोनों में से प्लस का 3 बड़ा है, 3 में से माइनस करेंगे माइनस का 12, तो आ जाएगा प्लस का 15, तो ये आ गया 15। इससे इसे काटेंगे 5 पर जाएगा, इससे इसे काटेंगे 7 पर। जो ये रेशो आया है वो किस चीज़ का आया है, प्लस के नीचे भरने वाले पाइपों का नंबर और माइनस के नीचे खाली करने वाले पाइपों की संख्या। यानी टोटल अगर 12 पाइप रहे होते तो पानी भरने वाले पाइप 5 और पानी खाली करने वाले पाइप 7 होते। तो क्वेश्चन पूछा है पानी भरने वालों की संख्या, तो कितनी आ जाएगी, 5। किसी को डाउट? हाँ भाई, देखो किसी को दिक्कत नहीं, अब जल्दी से आ जाइए आगे मेरे भाई। एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं मैथ्स मैजिक पे ट्रिक पे कराऊंगा, ठीक है। तो मैथ्स मैजिक चैनल है, सुबह क्लास कराता हूँ 10 बजे, उस पर आ जाए करो। सभी बच्चे उसे जाके अभी सब्सक्राइब कर लो, उसमें बहुत सारी क्लासेस पड़ी हैं, छोटी छोटी वीडियोस प्यारी प्यारी आप सबके लिए, तो उसको जाके अभी सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी बात क्या कि उसी पे एक क्वेश्चन और रह गया, इसका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत लेंथी है, तो उसी पे कराऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। 1-2 दिन में करा दूंगा, तो उस पर जुड़ जाइए, ठीक है। इसका जो आखिरी क्वेश्चन है इसको हटा दीजिए। देखो फ्री क्लासेस के लिए ना, और एक फ्री क्लासेस के बैच चल रहे हैं, स्पेशल क्लास के बैच चल रहे हैं मेरे। सुबह वाली क्लासेस में शुरू से बिल्कुल बेसिक से मैथ दोबारा पढ़ा रहा हूँ, तो जितने बच्चे जुड़ना चाहें जल्दी से जुड़ जाइए। अभी तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो चुका है,
कल से बिल्कुल ही लेते हुए बिल्कुल बेसिक रेशो को समझाऊंगा, फिर इस तरह से सारी चीज़ें समझाते हुए स्पेशल क्लास, स्पेशल फ्री क्लास का डायरेक्ट लिंक है सुबह 9 बजे वाली क्लास का। तो इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से नोटिफाई मी। अच्छा आपको कैसे, एक सेकंड रुकिए, जो मेन चीज़ है वो नहीं बताई आपको। टेलीग्राम का ग्रुप है राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, अभी के अभी इस ग्रुप में जाइए। ग्रुप में जाते ही ऐसे लिंक डाल रखा हो मैंने कि फ्री स्पेशल क्लासेस, तो इस तरह से जो लिंक डाल रखा है जब उस पर क्लिक करोगे तो लिंक पे क्लिक करते ही ये चेक कर लेना 9 बजे वाला है 2 बजे वाला, तो 9 बजे वाले पे क्लिक करके जैसे ऊपर वाले पे नोटिफाई मी कर लेना। उसका नीचे छोटा सा यहाँ राहुल दिखूंगा, राहुल पे क्लिक करोगे तो आगे फॉलो का ऑप्शन आ जाए, फॉलो कर देना। ऐसे दोनों को कर लेना नोटिफाई मी। और अगर आप डायरेक्ट मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इसी क्लास के नीचे एक लिंक डाल रखा है फॉलो राहुल सर ऑन अनअकैडमी फॉर फ्री क्लासेस, तो उस लिंक पे क्लिक करना। लिंक पे क्लिक करते इस तरह से फॉलो का ऑप्शन आएगा, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला फॉलो पे क्लिक कर देना। या फिर राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में जाओगे तो ऐसा वाला डाल रखा हुआ फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, तो इस वाले पे क्लिक करके नीचे लिंक पे आप फिर से फॉलो कर सकते हो। और एक चीज़ और सर, हाँ भाई देखिए, अगर कोर्स की बात करते हैं तो इस तरह से अभी जाइए सभी बच्चे, कोर्स तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मुझसे यहाँ भी पढ़ लो और स्पेशल क्लास के बाद फिर कोर्स और पढ़ लिया तो आप ये समझिए आप आसपास के क्षेत्र में एग्ज़ाम तो तब का दूर आएगा जब तक आप सबसे बड़े धुरंधर होंगे अपने क्षेत्रों में, और उसके बाद जब एग्ज़ाम आएगा तो फिर भैया जो क्षेत्र के धुरंधर होते हैं वही जॉब लेकर जा रहे होते हैं। तो फ्री स्पेशल क्लासेस भी लो, कोर्स भी लो, और जो ये वाली यूट्यूब वाली चल रही ये भी, हर जगह जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर पढ़ो, क्योंकि एक भी गलती चूक मत कर देना, ठीक है। तो देखिए कैसे कोर्स ले सकते हो, गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, इस तरह से एक लिंक डाल रखा है यहाँ पे। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही क्या होगा इस तरह से आ जाएगा। अच्छा ये लिंक कहाँ मिलेगा, वही राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, इसी टेलीग्राम के ग्रुप में सब मिल जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करते ही इस तरह से आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो कोड पूछेगा, तो कोड डाल देना RD सर 10, RD सर 10 डालते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 600 रुपये का। पर आप कहोगे सर मुझे ना 600 के अलावा थोड़ा सा और चाहिए, मैंने जी भाई दिलवा देंगे 600 रुपये का और डिस्काउंट दिला देंगे। आप खुश हो गए, कैसे दिलवाओगे, तो जो मेरी सुबह 9 बजे वाली फ्री क्लासेस होती है ना, उसके अंदर जो भी बच्चा 15 मिनट से ज़्यादा डेडिकेटेड पढ़ाई करता है, कुछ बच्चे होते हैं जो 14 मिनट पढ़ रहे हैं, कुछ 5 मिनट, तो वहाँ पे एक लिमिट बांध दी गई है कि जो 15 मिनट से ज़्यादा 9 बजे वाली क्लास में आके पढ़ाई करेगा उस बच्चों को कॉइन्स मिलेंगे। और जब वो कॉइन्स आपके बढ़ते बढ़ते 3-4 दिन में हो जाएंगे, 4-5 दिन में जो डेडिकेटेड होगा स्टूडेंट, तो 3-4 दिन बाद जैसे ही आपके कॉइन्स और हो जाएंगे, तो जैसे ये वाला बच्चा ऐसे 700 कॉइन्स मिले थे तो इसको 600 रुपये और डिस्काउंट मिल के टोटल 1200 का डिस्काउंट मिला। कैसे, देखिए RD सर 10 कोड यूज़ करा इसने, पीछे लाइए, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दो, देखिए इसने RD सर 10 कोड यूज़ करा, नीचे 6000 का था, तो 6000 को जैसे आगे लेकर गए 5400 का हो गया। आगे फिर से गया वो, फिर उसने कॉइन्स का यूज़ करा, रिडीम पे क्लिक करके, तो 5600 का कितने का पड़ा 48, आगे मुझे दिखना मतलब इतने का, मतलब कहीं ना कहीं इतना सस्ता। और इस प्राइस में 1 साल तक इंडिया के सभी बेस्ट टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे। एक बार अगर आप ऐप में चले गए ना कोर्स लेकर, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सब चीज़ें मिलने वाली थी क्या हमारे को, मतलब ये तो सब कुछ ऐसा कर दिया है कि आपका 100% सिलेक्शन है। एक चीज़ से तो होता नहीं है सिलेक्शन, हर चीज़ से होता है। तो वहाँ पर हर कोई अलग ही लेवल पर चीज़ें पढ़ा रहा है, कोई पॉलिटी पढ़ा रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, ठीक है, सभी अपनी अपनी तरफ से आपको पास कराने में लगे पड़े हैं वहाँ पर। और मैं मैथ्स पढ़ा ही रहा हूँ, तो RD सर 10 कोड यूज़ करके, ठीक है, आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है मेरे भाई। और एक बार जल्दी से लाइक कर दो यार, गला ख़राब है तभी आपके लिए हर समय यहाँ पे अवेलेबल हूँ, एक भी छुट्टी नहीं लेता, तो लाइक तो कर ही दिया करो, ठीक है। और वैसे इस चीज़ को छोड़ो, छुट्टी नहीं लेता, वो तो मुझे तुम्हें पास कराना, वो तो मेरा फ़र्ज़ है, बट कम से कम जो अच्छा पढ़ाता हूँ उसके लिए लाइक कर दो, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दीजिए। और सही बच्चे एक बार प्लीज़, एंड है इसमें एक ना एक ग्रुप में इतना बनता है, शेयर करके आ जाया करो, ठीक है। और किसी को भी कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकता है, सिर्फ मैसेज, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है किसी को भी कोई डाउट हो, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज कर देना और इसको हटा दीजिए एक बार। कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट हो, कोर्स से, भाई उस नंबर पे गलती से भी कोई और मैसेज आया तो उसे ब्लॉक कर दूंगा, सिर्फ किसी बच्चे को कोर्स से रिलेटेड। क्योंकि कोर्स से रिलेटेड क्या है, ऐसे तो नॉर्मल अगर किसी को वैसे डाउट है नॉर्मल किसी चीज़ का, तो राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी फेसबुक
और इंस्टा पे राहुल देसाई लाइफ स्टडी इंस्टा पे, इस पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो। बट अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप मैसेज कर दीजिए उस नंबर पे, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, कैसे कैसे कोर्स परचेज करना है, क्या क्या वहाँ पे कौन कौन से टीचर होंगे और क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। और फेसबुक और इंस्टा पे अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहे तो यहाँ पे जुड़ सकता है, यहाँ मैं आपसे नॉर्मल बात करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरे भाई गोल्डी देखिए यहाँ से जो है सिर्फ आपको क्लासेस जा रही हैं, जो टीम ब्लॉक करती है और अनब्लॉक करती है वो टीम बहुत दूर बैठी है यहाँ से। सब देखो लॉकडाउन के कारण ना कोई है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ हमारे पास एक लिंक आता है, ठीक है। तो पूरा जैसे होता नहीं ऐसे है, इस तरह से नहीं है। पहले यहाँ से मतलब ये सर कर सकते थे, बट अब इनके हाथ में नहीं है चीज़ें, अब बहुत दूर टीम है। अब शायद उन्हें कोई दिक्कत दिखी होगी तभी ब्लॉक किया गया होगा, तो पूछना पड़ेगा। आप शायद मुझे मैसेज कर देना क्या नाम है बच्चे का, मैं उनके पास बोल दूंगा कि सर इन्हें अनब्लॉक कर दीजिए, पर पहले मुझे वहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। शायद कोई दिक्कत हुई होगी, मुझे नहीं पता क्यों अनब्लॉक किया गया है। मेरे भाई 70 क्यों ले रहे हो? एक सुबह 9 बजे क्लास होती है, ठीक है, एक फिर से लेता हूँ 9 के बाद 2 बजे क्लास लेता हूँ, और ये आपको फायदा भी तो करेंगी, तो 20 हो गए, तो कितनी क्लास लगी क्या? हाँ भाई, एक सुबह 9 बजे होती है, एक 2 बजे होती है, ठीक है। तो आप ये देखिए, और ऐसा नहीं है कि आपको 700 ही कॉइन चाहिए, आपको 300-400 कॉइन में काम चल जाएगा। तो 6-7-8-9 दिन में ही लगा के देख लेना, शायद 200-300 कॉइन पर भी पूरा डिस्काउंट मिल जाए। वो तो उस बच्चे के 700 थे, ऐसे तो 3-3 हज़ार भी होते हैं, तो इतने में डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्यों खामा में 70 दिन तक ही तुम जाओगे? एक सुबह 9 बजे वाली होती है, 2 बजे, दोनों लो मेरी क्लासेस, ठीक है। राहुल रावत, सर जी शादी कब कर रहे हो आप बता दो, नेगेटिव क्लास। मेरे भाई एक बार आप लाइव आओ, फिर वहाँ पे आपको पता लग जाए, खुद अंदर घुसो। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है, वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, और इतना टाइम नहीं मिलता मेरे को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी रिप्लाई नहीं देता तो मैंने आपको नंबर दे दिया था, पीछे वीडियो करके चले आना दोबारा, आपको नंबर दिख जाएगा, वहाँ पे प्रॉपर आपसे बात की जाएगी, ठीक है। कि आपको कोई भी दिक्कत है कि भाई इस तरह से सारी कोर्स से रिलेटेड सारी दिक्कत है। ओके स्टूडेंट्स, तो लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। तो मिलते रहिए मुझसे रात में रोज 9 बजे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और फिर चलते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।